नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बड़ी खबर आपको पानीपत से बताते हैं। यहां पर उद्योगपतियों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि 20 अप्रैल से एक्सपोर्ट यूनिट का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो एडवाइजरी जारी की हैं, उसी के अनुसार यूनिट में काम किया जाएगा। तो सरकार की ओर से जो टर्म्स कंडीशन रखी गई हैं, उन्हीं को देखते हुए काम को शुरू किया जाएगा। पानीपत उद्योगपतियों का ये शहर कहा जाता है, टेक्सटाइल के लिए इस शहर को जाना जाता है। तो ऐसे में उद्योगपतियों की एक बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है कि 20 अप्रैल से कुछ एक्सपोर्ट यूनिट्स को शुरू कर दिया जाएगा, बशर्ते जो टर्म्स कंडीशन सरकार की ओर से लगाई गई हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखकर ही काम किया जाएगा। उन्हें ध्यान में रखकर ही यूनिट में काम शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के पानीपत से, क्योंकि सरकार ने यह कहा था, भारतीय सरकार की ओर से कहा गया था कि 20 अप्रैल के बाद जहां से केसेस आने बंद हो गए हैं या फिर जहां अब और फर्दर केसेस नहीं आ रहे हैं, वहां पर हम थोड़ी सी ढील देंगे, कुछ इंडस्ट्रीज शुरू की जा सकती हैं। तो उसी के तहत पानीपत एक ऐसा जिला बना है जिसका जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी किया गया था कि 328 जिलों में से एक ऐसा जिला जहां पर 14 दिन से एक भी नया केस सामने नहीं आया। यही कारण है कि पानीपत में 20 अप्रैल के बाद थोड़ी रियायत दी जा सकती है, जिसके बाद उद्योगपतियों की बैठक चल रही थी यहां पर, और सभी ने एक साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि 20 अप्रैल से कुछ यूनिट्स को शुरू कर दिया जाएगा, जहां पर काम फिर से किया जाएगा। लेकिन जो गाइडलाइंस, जो टर्म्स कंडीशंस लगाई गई हैं सरकार की ओर से, कुछ शर्तें रखी गई हैं, उनको ध्यान में रखकर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी शर्त है, जिसमें स्क्रीनिंग और कैसे आप कोरोना से प्रिकॉशंस ले सकते हैं बचने के लिए, वो तमाम चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर सरकार की शर्तों के अनुसार यूनिट में काम 20 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पानीपत ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र कथुरिया। देवेंद्र जी, सरकार की ओर से यह कहा गया था कि 20 अप्रैल से उन जिलों में काम शुरू कर दिया जाएगा कुछ शर्तों को रखकर जहां से 14 दिनों में नया केस एक भी नहीं आया, और पानीपत उनमें से एक है। तो उद्योगपतियों ने बहुत अच्छा फैसला और बड़ा फैसला लिया है। देखिए सपना, कल जो सरकार ने पानीपत के उद्योगपतियों को, बाकी गुड़गांव, फरीदाबाद, जहां जहां इंडस्ट्री है, 10 जिलों के साथ कल जो एसीएस की मीटिंग हुई थी, उसमें सरकार का नजरिया ये था कि कुछ जो गाइडलाइंस है और 50% मैन पावर के साथ, जिस फैक्ट्री में जितनी मैन पावर है उसके आधे के साथ, मतलब 50% मैन पावर के साथ आप जो फैक्ट्री चलाना चाहे चला सकते हैं, सरकार परमिशन देगी। तो उस कल जो ये पेशकश सरकार की थी, उस पर विचार करने के लिए, फैसला लेने के लिए आज पानीपत की तमाम इंडस्ट्री से 14 एसोसिएशन है, जैसे डाइंग एसोसिएशन है, एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तमाम तरह की जो 14 एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है। उस बैठक में फैसला ये लिया गया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, वो 20 अप्रैल से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी शिपमेंट्स है, जिनको बाहर से ऑर्डर मिले हुए थे, ऑर्डर टाइम से पूरा ना करने के बाद से उनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, पेमेंट रोकी जा सकती है, और क्योंकि करोड़ों रुपए की कंसाइनमेंट्स होते हैं जो बाहर एक्सपोर्ट होता है एक एक यूनिट की। तो एक्सपोर्टर एसोसिएशन पर ये सहमति बनी है कि उनकी शिपमेंट्स का काम रुका हुआ है, जो बाहर माल तैयार जाता है, एक एक महीना बाहर शिपमेंट्स के जरिए विदेशों में जो सामान जाता है, तो शिपमेंट्स जिनका काम अटका हुआ है, उनको ये सहमति बनी है कि वो लोग काम शुरू करें 20 अप्रैल को। बाकी जो इंडस्ट्री है, जो सूक्ष्म इंडस्ट्री है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 तरह की इंडस्ट्री है। जो बाकी इंडस्ट्री है, जो गैर एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, वो 3 मई तक इंतजार करेंगे, फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, इस बात पे सहमति बनी है। तो एक्सपोर्टर एसोसिएशन को थोड़ी राहत जरूर मिली, क्योंकि इनका नुकसान भी अब तक काफी हो चुका है। जो माल उनका कोरोना संकट शुरू होने से पहले यहाँ से निकल चुका था, रास्ते में बंदरगाहों पर फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का उनको नुकसान होता दिख रहा है। तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने फैसला किया कि उनको राहत दी जाए, और वो थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री चालू हो, मतलब सारी इकट्ठी होगी तो उसमें संकट बढ़ सकता है। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइंस है, बड़ी सख्ती से पालन करना है। तो सहमति ये बनी है कि एक्सपोर्ट यूनिट्स खोली जाए, बाकी लोग यूनिट्स बंद रखेंगे। 3 मई के बाद जो फैसला होता है, 3 मई को खोलेंगे। तो ये एक सहमति बनी है, उसके मुताबिक अब तैयारियां शुरू हो गई है। सपना।
उपेंद्र जी, और बहुत जरूरी था, हालांकि पानीपत में 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया तो ये रियायत दी जा सकती है, लेकिन बहुत सी टर्म कंडीशंस हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी कंडीशन है कि अगर आप आगे काम कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा। और दूसरी चीज जो सरकार की ओर से कही गई कि आप छटनी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी को आप निकालेंगे नहीं, तो क्या इन दो चीजों पर इस बैठक में कुछ निकल कर आया? देखिए सपना, छटनी की जो जहां तक बात है, बहुत सारी लेबर घरों को जा चुकी है। जब ये पलायन शुरू हुआ था, हर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ मजदूर या तो वो घर चले गए हैं या अभी फंसे हुए हैं जो शेल्टर होम्स में हैं। उनकी लिस्टिंग की जा रही है, किस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते थे। इंडस्ट्री अगर चालू करनी है तो लेबर के बिना नहीं हो सकती, लेकिन लेबर कितनी चाहिए? 50% की शर्त है कि आप 50% मैन पावर के साथ, मतलब अभी पूरे फुल स्विंग में काम नहीं करना, धीरे धीरे शुरुआत करनी है, ताकि तब तक थोड़ा 3 मई का दिन भी नजदीक आ जाएगा। आगे सरकार का क्या फैसला होता है। तो एक तरह से फैक्ट्रियों के जो खड़े हुए पहिए, बंद पहिए, उनको चलाने की बात है, शुरुआत हो जाए, उसके बाद बढ़ सकते हैं काम। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना, ये इनको हिदायत दे दी गई है। एक बात यह है कि अगर फैक्ट्री कंपाउंड में अगर लेबर है वहां पे, तो उनके रहने खाने का इंतजाम फैक्ट्री मालिक को करना पड़ेगा। और एक बड़ी चीज जो शर्त जोड़ी गई है, फैक्ट्री के कार्यस्थल पर उस दौरान फैक्ट्री के अगर कोई मेडिकल लॉस होता है किसी मजदूर का, तो मेडिकल इंश्योरेंस वो फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदारी होगी उसकी। मेडिकल इंश्योरेंस की फैक्ट्री मालिक पर डाला गया कि अगर किसी मजदूर के साथ इस काम के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है, शारीरिक नुकसान होता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस वो मालिक को पे करना होगा। तो इस तरह कुछ शर्तें लगाई गई है ताकि मजदूरों के हित प्रभावित ना हो। तो इन शर्तों के साथ अब बात यह है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो शुरू करेंगी परसों 20 तारीख से। उसके लिए बाकायदा हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर जाकर परमिशन लेनी पड़ेंगी, और लेबर जो काम करेगी, मैन पावर, उनके लिए पासिस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो जिला स्तर पे जो प्रशासन है वो पास बना के देगा, तब इंडस्ट्री शुरू होगी। क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए काफी चीजें, एक्सपोर्ट में जैसे ये होता है, ये लोग माल बाहर से खरीदते हैं, उसकी पैकेजिंग, क्योंकि विदेश में जाना होता है, उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग, मजबूत पैकेजिंग होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद माल आगे कंसाइनमेंट में, शिपमेंट में जाता है। तो तमाम तरह की एक चेन बनी हुई है। तो फिलहाल एक्सपोर्ट, पानीपत के एक्सपोर्टर 250 से 300 एक्सपोर्टर हैं जो बड़े स्तर पे काम करते हैं, जिनका करोड़ों रुपए की कंसाइनमेंट होती है। एक उसमें खेत में करोड़ों का सामान होता है। तो उनको रियायत मिली है, उनको रियायत और राहत भी मिली है। अब बाकी इंडस्ट्री जो 20,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, मेरे को लगता है इन 200-250-300 को छोड़ रहे, तो बाकी यूनिट फिलहाल बंद रहेंगी। 3 मई का उनको इंतजार करना पड़ेगा। सपना, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।